Jai Masiki, everyone. Thank you for joining for today's session. My name is Godly and I am from Bangalore. सभी को जय मसीह की और मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम गॉडली है और मैं बैंगलोर से हूँ। It is a privilege for me to come here and speak to all of you today. और ये मेरे लिए बड़ी ही भाग्यशाली बात है कि मैं आज आपके सामने आके आप सभी से बात कर पा रहा हूँ। I hope I could speak Hindi, then I could manage all the languages, but has not given me that gift. But one day I will study Hindi, don't worry. और मेरी ये इच्छा है कि मैं हिंदी भाषा में भी बोलूं, तो इस प्रकार से सारी भाषाएं भी आ जाएंगी और परमेश्वर ने चाहा तो ये इस प्रकार का उपहार मुझे भी मिल सकता है, लेकिन मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा। I was today ironing my clothes and I was thinking there is a benefit of Zoom meetings. और जब मैं अपने वस्त्रों को स्त्री कर रहा था तभी मैं ये सोच रहा था कि ये जूम मीटिंग से कुछ फायदे जरूर हैं। No, I don't have to iron my back part, my front only, my front you're seeing. मुझे अपने कपड़े के पीछे के हिस्सों को स्त्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ आगे का जगह दिखता है। But in material of that, I think one of the greatest losses that we all experience is that we can't meet each other. लेकिन इन सभियों के बीच में सबसे बड़ा नुकसान जो हम देख रहे हैं कि हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। But the joy that we can also connect, I'm able to speak to all of you in different parts of North India is the greatest joy I feel, and God has opened this door just because of this pandemic. और ये एक बहुत ही बड़ी आनंद का कारण है कि मैं जहां जिस स्थान से बैठा हूं मैं कई लोगों तक पहुंच सकता हूं, और भले ये महामारी है लेकिन हमारे लिए कई द्वार खोल दिए हैं। So our topic today is overcoming addictions. हमारे जो आज का जो विषय है कि हम कैसे एक लत पे जो हमारे ऊपर चढ़ पड़ी है, इस लत पे हम कैसे जीत पाए। And I think this is a very, very important topic. और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। And there are different kind of audiences today, right? और आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को सुनने वाले बहुत अलग अलग लोग आज मुझे सुन रहे हैं। There are a lot of teenagers. और बहुत ही बालक हैं। So you might be going through something like this. और शायद आप अपने जीवन में इस प्रकार से किशोर अवस्था में इस बात का अनुभव कर रहे हैं। Or maybe you have friends who are going through this. और हो सकता है कि आपके दोस्त होंगे जो इस प्रकार की घड़ी से गुजर रहे हैं। And I know there are a lot of evangelists and other full-time workers or part of the church members who are here, the older folks. And I hope that this session will help you also to help those who are struggling with these kind of things. और मैं यहाँ पर भी जानता हूँ कि यहाँ पे कलीसिया के कुछ प्रमुख लोग बैठे हैं जो अपनी आयु के पड़ाव में हैं, जहाँ पर इन बच्चों को शायद आज के इस संदेश के बाद वे आपको उनके तरफ से जो सहानुभूति के रूप में उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे। This topic is very actually one of the topics that is close to my heart. और ये जो विषय है, ये विषय मेरे दिल के बड़े करीब है। Because when I started doing youth ministry in Bangalore, I realized that this is one of the main issues a lot of people go through. और जब मैंने यूथ मीटिंग और युवाओं के बीच में जो सभाएं बैंगलोर में शुरुआत करी थी, तब मैंने यही सोचा कि ये एक विषय है जिससे सभी बहुत ही चुनौती लेते हैं। And I didn't have any training regarding it. और इसके लिए मेरे पास कोई प्रशिक्षण ही नहीं था। And so, I used to do Bible studies, I used to do one-on-ones, I used to pray for them, I used to keep accountable. But above that, did not know what to do. और मैं इसमें बाइबल स्टडी लेता था और एक से एक मिलकर व्यक्तिगत रूप से उनसे बातें करता था और लेखा जोखा देने की कोशिश करता था, लेकिन पूरी तौर से मैं क्या करूं इस बात के असमंजस में था। So I felt helpless, and then that's when I took this course in counseling psychology, and now I feel more equipped to help those who are struggling with these kind of issues. और फिर उसके बाद मैंने मनोविज्ञान में इस प्रकार का एक परामर्श का एक पूरा कोर्स को करा, और तब अब मैं पूरी तरीके से इसके लिए किसी को परामर्श देने में बहुत तैयार हो चुका हूँ। I'm still learning, but it's still I'm more equipped, I can say. और मैं भले ही अपनी इस पढ़ने की उस कला में बढ़ी रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पहले से मैं बहुत अच्छा यहाँ पर सामर्थ्यवान हो चुका हूँ। So if you are a student, if you need help, this is something that will help you. If you are helping someone, you can help someone through this. Or if you are a part of the church, remember that there are people who will come to your church like this, and you are supposed to help them out.
और हम जानते हैं कि ये कितना ही ज़रूरी है, और शायद आपकी कलीसिया में या आपके आसपास लोग इस परेशानी को लेकर आएंगे, तो ये आपको मदद करेगा और आपको तैयार करेगा उनको सही राह दिखाने के लिए। So prayerfully sit in the Lord's presence, because there are many who are struggling with this, and as church we should be the first people who help these people out. और इसलिए बड़े प्रार्थना पूर्वक यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वासी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए हम पहल करें। Um, all right. So I'm just told that my voice is not clear. Just a minute. Is my voice better now? Brother Binu, is my Yeah, voice better? for Is me it it fine, was clear? even okay before. Oh, it was okay before? Okay. Justice or Binoy, is it clear, guys? Hello? Raja, Golaja, there is a distortion. Yeah, There's a there's a distortion? Yeah. Okay. Just a minute. There's a hissing voice. it's coming from Brother Benu's. Yeah, How it about now? might be. How about now? Yeah, it's Yeah, coming it's from coming. Brother Binus. Yeah. It's coming from Brother Binus. Okay. Yours is Okay. clear, Raja. Okay, it's clear. Huh? Okay. Okay. Yeah. Brother Binu, if there's a fan on in front of you, you can reduce the fan. I think maybe the fan. We can continue, Brother Binu, as far as you're ready. Yeah? You have to unmute yourself. You're not able to unmute. Yeah, now it is. Is it better? There is some disturbance from your side. I don't know what it is. Is there any fan on? No. No. Okay. Okay. It's okay. We'll just continue. I think it's not too bad. But my voice is clear, right, for you? Yeah, very much clear. Okay, all right. Okay, so let's continue. So, okay. Yeah. Okay. So our topic here is overcoming addictions. हमारा यहाँ पे जो विषय है कि हम कैसे इस लत पर जीत पा सके। Okay. So what is addictions? तो ये लत क्या है? I've given you a couple of definitions. और मैं यहाँ पर कुछ आपको इसका विवरण देना चाह रहा हूँ। So the first definition is by May, and he says it's a state of compulsion, obsession, or preoccupation. और जिस प्रकार से यहाँ लिखा है कि एक तरीके से आपको बाध्य करता है, विवश करता है, या आपको पहले से इसमें बनाए रखता है। No, it's an obsession. You want to do it again and again and again. It's a compulsion. और ये एक प्रकार से आपको ऐसा विवश कर देता है कि आप बार बार इसको करने के लिए निर्भर हो जाते हैं। He also says enslaves. और यहाँ पर एक तरीके से वो आपको गुलामी में भी डाल देता है। Yeah, it basically makes you captive of that thing. और वो आपको इसमें एकदम ही अंदर जकड़ के रख रहा है। You know, your will, your desire is everything for that. और आपकी इच्छा शक्ति और आप जो करना चाहते हैं वो सब कुछ इसी पर आ गया है। You know, the second definition we say, it says despite negative consequences. So there are some negative consequences because of this, but still you continue it. और यहाँ पे कुछ इसके गलत परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसे करने पे मजबूर है। Okay, and actually, if someone is under alcohol or a narcotic addiction, narcotics like drugs and all that, they say that it becomes more than addiction; it becomes a brain disease. और जैसे कोई इस प्रकार से एक लत में, जहां पर एक ड्रग के लत में पड़ जाता है, उस प्रकार से एक मनोविज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसका मस्तिष्क इसके लिए उसे विवश कर रहा है। So this is I'm just giving a brief idea as to what addiction is. The definition is. और ये एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको एक चरण दे रहे हैं कि जिससे आप समझ सके कि ये लत क्या है। Okay, these are some newspaper articles. Okay. और ये कुछ अखबार के कुछ ऐसे अंश हैं जहां पर कुछ खबरें निकली थी।
On the left hand side corner, you can see it says, this talking about Bangalore, with addicts as young as 11, how Bangalore has become South India's drug capital. और यहाँ पर जिस प्रकार से आप अपने बाईं ओर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि बैंगलोर में किस प्रकार से जो युवक हैं जो 11 साल की उम्र में इस ड्रग के लत में कैसे पड़ गए हैं. You know, if you look at that same article, it says there's in Punjab it is very high. In fact, I'm in touch with someone who is in EU working with in Punjab, and they were saying that Punjab the drug addiction is so high, and even they had released a movie, Utta Punjab, I think it's called, just to show the drug addiction in Punjab. और मेरा संबंध कुछ ईयू के भाइयों से है, और जब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि यहाँ पर ये लत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग इसके गिरफ्त में हैं, और इसके लिए एक चलचित्र भी निकाला गया उड़ता पंजाब के नाम से, ताकि लोग इसको जागृत हो जाए कि ये लत कितनी बुरी पंजाब में है. On the right hand side you can see obesity or becoming fat and gluttony, you know, is become also a problem in Bangalore and around different places. और उसके बाद हम खबर ये भी देखते हैं कि मोटापा या उसमें इस प्रकार से खाने में अपने आप को विवश करते रहना, ये एक लत की कितनी बड़ी बुरी हो चुकी है. Now some of you say is motapan or is that actually an addiction? तो आप में से कुछ ये सोच सकते हैं क्या मोटापा या ये अवस्था है कोई लत के अंदर आती है? Yeah, it is one kind of an addiction, yes. बिल्कुल, ये एक लत ही है. Okay, on the extreme right corner, it shows about addiction to gaming, internet and porn on the rise. और फिर जब आप बाई और जब देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि खेल जो हम ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या पोर्नोग्राफी, इसके द्वारा हम कितने जकड़े हुए हैं. No, I know a lot of your youngsters are sad because they're going to ban PUBG, and all of you are playing night and day so that you can enjoy it till it's gone, till it's there. और मैं ये जानता हूं कि आप सभी इस खबर से बड़े ही हताश होंगे कि पबजी बैन हो रहा है, और रात दिन एक करके आप इस गेम का पूरा मजा लेना चाह रहे हैं कि इससे पहले कि वो पूरी तरीके से चले जाए. Okay, so this is some statistics. Another stats I want to talk about is the porn statistics. और दूसरी जो ये एक जिस प्रकार से हमने कुछ आकलन देखा था, अब दूसरे आकलन जो हमें मिल रहे हैं एक पॉर्न के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा. You know, it says despite porn ban, India is the third largest porn watcher with 30% female users. और भले ही ये कौमुदीपक चित्र यहाँ पर भारत देश में बैन किया हुआ है, उसके बावजूद 30% लोग इस पर लगे हुए हैं. You know, the average age they say people start watching is 9 to 11, and so that's how bad it is. और उनका जो एक आयु जो इसमें लगे हैं वो 9 से 11 वर्ष के आयु के लोग इसके पीछे लत में पड़े हैं. Now, why I told all these kind of things is to bring to picture that this is not something that is in the Western problem, it's our problem today. और ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये कोई बाहरी देश की विदेशियों की समस्या नहीं, परंतु हमारे स्वदेश की समस्या बन चुकी है. And this is also true in our churches. और ये हमारी कलीसियाओं में भी आज यथार्थ होते हुए देख रहे हैं. I have people coming to and telling me that they're addicted to drugs. और मेरे पास आज लोग ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से दवाई का सेवन करते हुए लत में पड़ चुके हैं. I know I have people coming and telling me that they're addicted to porn. और मेरे पास लोग ऐसे आते हैं और वो कहते हैं कि वो कामोदीपक लेख के ऊपर बहुत ही लत पा चुके हैं. I have people coming and telling me, you know what, they eat food and to lose weight, they put their hand in their mouth and they puke it out, so that is called purging, and that is again a food problem. और मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि इस प्रकार से वो खाना खाते हैं जो उनकी रुचि का है, और फिर अपनी उंगली को मुंह में डालकर उसको सभी उगल देते हैं, और इस प्रकार से एक अपने आप को पतला रखने की कोशिश कर रहे हैं. You know why I'm telling you this is not, I'm not promoting this, but what I'm trying to tell you is this is also true among our churches today, and we have to realize that. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ये सारी बातें कि ये हमारे कलीसिया में हो रही सच्चाइयों को मैं आपके सामने उजागर करना हूँ. And but many a times when they come to us for help, even if they come to us for help, we push them away. और इसके बावजूद कि वो हमारे पास मदद के लिए आते हैं, हम उन्हें अपने पास से दूर कर दे रहे हैं. Okay, so remember it's true in our churches. So ये ध्यान रखें कि ये हमारे कलीसियाओं में ये आज सच्चाई में हो रहा है. Okay, now I just want to tell you, how do we know if
someone is addicted to something? How do we know? सो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कैसे ये पता लगे कि किसी की लत है. We will look at different kinds of addictions later on, but now we will look at how do we know if someone is addicted to something. हम अलग अलग लत क्या है उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये कैसे एक लत किसी पर लग जाती है और आप कैसे समझे. There are three things. 3 बातें हैं इसमें. Number one, it's 3 C's, okay? और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के 3 सी आप पढ़ेंगे. Okay, the first one is craving to compulsion. और Craving something. और पहली जो बात है कि एक तृष्णा, माने एक चीज के लिए बहुत लालसा करना. And you're craving for that compulsion to do it again and again and again and again. और ये इस प्रकार से एक उत्कट इच्छा जागृत हो जाती है कि आप इसे बार बार करना चाहते हैं. So if someone is addicted to something, they have a craving to compulsion to do it again and again and again, and that craving is catching them and not allowing them to stop. और इस प्रकार से एक किसी व्यक्ति को ये लालसा बुरी तरीके से लत में परिवर्तित हो कर देती है कि इसे बार बार वो करने के लिए विवश हो जाते हैं. Number second is they continue this in spite of consequences. और दूसरी बात क्या है कि इसके जो दुष्परिणाम होने के बावजूद वे इसमें बने रहते हैं. Like for example, someone who's addicted to gaming, he will play continuously gaming for 6-7 hours, and then he get headache, he won't get sleep, he will lose weight, but in spite of all this, they will still continue to game. और इसको आप समझ सकते हैं कि किसी को अगर ऑनलाइन गेम खेलने की बड़ी लत लगी है तो 6 से 7 घंटे लगातार इसे खेलते हैं और फिर उन्हें सर दर्द करता है और वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो पतले होने लगते हैं. इन सभी दुष्परिणामों के बावजूद वो उसमें लगे रहते हैं. So in spite of consequences, you continue to do it. That's the second one. और इस सभियों के बावजूद, दुष्परिणामों के बावजूद आप उसमें बराबर बने हुए हैं. Third one is you lose control of your life literally. और तीसरी बात कि आप अपने जीवन पर अपना ही एक नियंत्रण खो रहे हैं. You know, different elements in your life, that could be education, that could be your family, it could be a lot of things, but your life in general, all different aspects, all gets out of control. और ये शायद आपकी शिक्षा हो सकती है, आपका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, जो कुछ भी हो, आपका सारा नियंत्रण अपने जीवन से धीरे धीरे खिसकता जा रहा है. So these are 3 things you need to identify to kind of see if really if someone is addicted to something or not. सो ये 3 ऐसे कारण हैं जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति में कोई प्रकार की लत लगी है या नहीं. You know, there are different other criteria, but this is very basic. And if you really think that someone is going through this and they need help, then you should probably refer them to someone who can help them better. और ऐसे कई और हमें लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी लक्षण है और इसे देखकर आप बोल सकते हैं कि किसी को यहाँ पर लत लगी है या नहीं. And then if someone is struggling with this and they have reached this stage of major addiction, they need to talk to someone who can help them professionally. Remember this. और अगर किसी को ये लत लग चुकी है और वो इस स्तर पर इसमें पड़ चुके हैं तो यहाँ पर उन्हें किसी परामर्श की जरूरत है जो कि एक व्यक्ति अपने आधुनिक तौर से दे सकता है. You know, if you are currently experiencing this yourself, then reach out to someone. Reach out to me if you want to, or reach out to someone who will help you. सो अगर आप यहाँ पर इस लत के द्वारा अगर जकड़े हुए हैं तो किसी पेशेवर आदमी से जो इसमें बहुत ही निपुण है उनके पास आपको मदद के लिए तुरंत पहुंचना चाहिए. Okay, so now the next one is I want to hear from you, and I'm talking so much now. I want you to chat with me, write on the chat, only to me personally. Okay, find my name Godly Koshi, and tell me what are the kind of addictions you think is there out there. सो अब मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा और ये बातचीत का माध्यम हमारे जो जूम के चैट से होगा. आप मुझे व्यक्तिगत तौर से, गॉडली कोशी के व्यक्तिगत तौर से आप मुझे लिख के भेजें कि ऐसी कौन कौन सी लतें हो सकती हैं. You know, I'm going to explain that a little more the next slide, but I want to hear from you. What are the different addictions that you know of? और मैं ये बताना चाहता हूं कि अलग अलग लत कौन सी हैं जो आप में हो सकती हैं. Okay, so I'm waiting for your chat. Please send me. I've got one message. Okay, that's good. Guys, everyone please start sending me, okay? और मुझे एक मैसेज लोग आप भेजते रहें मैसेजेस. Okay. Yes, addiction to money, someone is saying. Okay. I don't know whether you can call it addiction, but yeah, okay, addiction to money, yes. Second one I've seen is
Addicted to watching movies. Yes. Okay. पैसों की लत और मूवीज या चलचित्र देखने की लत। Okay. Someone said that. Okay. Others, please, दूसरे लोग message भेजें, me fast. जल्दी मैसेज करें। Okay. What are some different addictions you think that are there? और ऐसे कौन से अलग अलग लत हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर है? Okay. Someone is saying gaming. Gaming is another one. Yes. गेमिंग है। Okay. Okay. One brother says pornography. और किसी ने प्रॉन के बारे में कहा है। Okay. Someone is saying watching TV series. और किसी एपिसोड को देखते हुए हम टीवी पर जो देख रहे हैं। So some are saying drugs. और दवाई की लत। Some are saying sleeping. सोना, ये भी एक लत है, कोई कह रहा है। Okay. Some are saying Instagram. और इंस्टाग्राम पे लगे रहना। Social media. ऐसे सोशल मीडिया के जितने भी तरीके हैं। Okay, these are some different kinds of social media like Facebook, Instagram, and all that. Okay. और ऐसे सामाजिक मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप में लगे रहना। What is Sune ki lat? Sone ki lat. Okay, Sone. Okay, money. Okay, Sone ki lat. Okay, all right. Thank you so much. So I am trying to get from you what are the different kind of addiction you think there is. और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे अलग अलग लत कौन सी है जो आपको लगी हुई है। Okay, one last person is saying overthinking uncertainty about afterlife. Okay. और हमारे मरने के बाद या हमारे उसके बाद जीवन में क्या होगा, इसको बहुत ज्यादा सोचने की लत। Okay, now I will share my thoughts about it. I've listed this into 3 kinds of addictions. Okay. और मेरे ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसमें मैंने इसको 3 प्रकार से सब बांट रखा है। Okay, this is 1. Then we have 2 and 3. और ये जो पहला है उसके बाद 2 और 3 आप देख पाएंगे। Okay. First one is list to the addictions to substances like drugs and all those kind of things. और किसी दवाई और किसी पदार्थ पर आपके लत रखना, ये उसकी लिस्ट है। Okay, there is alcohol, there is tobacco, that is very common in our time. और जैसे हम शराब पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, ये हमारे समय में बहुत ही साधारण बात है। Okay, but in in North India, they put that thing in, they put it, we heard like this, they do this. Okay, that is again tobacco, right? और जिस प्रकार से वो मुंह में डालते हैं और चबाकर खाने लगते हैं, ये इस प्रकार से तंबाकू की लत है। Okay, and then there is opioids, there is different kinds of sedative drugs, there is cocaine, there is marijuana, cannabis, there is meth, there is halogens. So these are different kinds of substance abuse. They call it substance abuse. और इस प्रकार से जैसे आपने नामों को सुना और आप इनको जानते हो कि ये ऐसी लत है जो पदार्थ से आपको लगी हुई लत है। Okay, and these are very so high in problem that this will affect a person's brain. और इसमें ये समस्या इतनी ज्यादा है कि ये शायद किसी के मस्तिष्क पर इसका असर पड़ सकता है। It starts off with an addiction, then it becomes like a brain disease. और ये एक लत की तरह शुरुआत तो करती है, लेकिन ये फिर एक मनोवैज्ञानिक बीमारी में बदल जाती है। So many times when people have these issues, we tell them we'll pray for you, we'll talk to you, but they actually when they're really addicted to this, it becomes a brain issue, and you have to really help them out. Other than praying and Bible reading, you need to also refer them to a rehab or something like that. और यहाँ पर जब ऐसा व्यक्ति कोई आपके पास आता है तो आप कहें कि हम प्रार्थना करेंगे, आपको याद रखेंगे, लेकिन इन सभियों से जरूरी है कि उन्हें इस प्रकार से एक जगह पर पहुंचाए जहां उन्हें फिर से अपने पुराने जीवन में लौटा लेने के लिए पहल की जा सके। Okay, some are the next type is list of impulse control disorders. और दूसरा जो है कि हम इस प्रकार से आवेग रूप से हमें विवश करने वाली चीजों पे जो लत लग जाती है। Some are like aggressive behavior, stealing, setting things on fire, gambling. All these are different other kind of disorders. और चोरी करना, किसी चीज को आग लगा देना, इस प्रकार से आपको आवेग में विवश कर रहा है ऐसा एक लत। Okay, then there are behavioral addictions based on the behavior. और फिर कुछ ऐसे भी लत हैं जो आपके स्वाभाविक या व्यवहार के उन लतों में गिने जाते हैं। And there are food ones where you eat a lot and you become fat, and there are others where people don't eat and they become thin, or they purge and they become thin.
और एक तरीके से ये भी है कि आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं और मोटापे के शिकार होते हैं। दूसरी तरफ से आपको खाना अच्छा लगता है, आप खाते हैं, लेकिन उसे उल्टी करके दोबारा बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार के दोनों लत बहुत बुरे हैं। You know, there are also sex, there's pornography, there's addiction to internet. और यौन क्रिया, इस प्रकार से कामोप्रदक चित्र को देखना, इस प्रकार के इंटरनेट पे जो चीजें मिल रही हैं उस पर किसी को लत हो जाना। Okay, there are some people who are addicted to video games. Some people are addicted to working. You know, every time working, especially in the IT sector. You know, and then there are some people even addicted to exercising. You know. और कई लोग जो हैं वीडियो गेम के ऊपर उनकी लत हो जाती है, और कई लोग इस प्रकार से हमेशा काम में लगे रहते हैं। अपने ऑफिस के आईटी सेक्टर के लोग हमेशा लगे रहते हैं, या किसी को व्यायाम अपने शरीर को बनाने के लिए पूरी तरीके से उसमें लत में पड़ गए हैं। You know, there are different kinds, and each one of these has, you know, we follow something called the DSM-5, and that will give you the correct list of to check if someone is really addicted to something or not. और ये इस प्रकार से बहुत बड़े विवरण हैं जहां पर अलग अलग लत के प्रकार आप देख रहे हैं, लेकिन हम आपको सामने ये बात रखेंगे कि कैसे किसी को एक लत हुई है, इसकी पहचान आप कर सके। Okay, so I have a poll for you. I want you to answer this poll. It will come to your screen. और मैं आपसे एक चुनाव करवाना चाह रहा हूं, और ये आपके स्क्रीन में अभी दिखेगा। So the first question, there are two questions. Okay, the first question is this: what are people addicted to most today? The most, okay? So I've given you many options: alcohol, tobacco, drugs, stealing, gambling, food, pornography, gaming, working, exercise. So just click that answer which you think is the highest. और आपके सामने जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि आज लोगों को सबसे ज्यादा लत किस बात पर लगी है। क्या ये शराब है, तंबाकू है, या किसी दवाई का सेवन, चोरी, या किसी प्रकार से जुए में खेलना? ऐसे आपको दिख रही, इनमें से आपको जो सबसे ज्यादा लगता है उसका चयन करके तुरंत इसमें जवाब दे। Okay, only 3 people have replied. I want more people to reply, and I want to hear from you. What do you think is the answer for this? और सिर्फ 3 लोगों ने इस पे जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि और भी दें और सब लोग इसको तुरंत लिखें। What do you think is the most addiction that people are going through today? और कौन सी ऐसी लत है जिसपे आज लोग बहुत ज्यादा लग गए हैं? Okay, I have now more people answering, but I would request more people to answer. You can choose only one answer, okay? So choose only one answer. सिर्फ एक ही जवाब चुने। मेरे पास जवाब आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब चुनकर आप जल्दी भेजें। Okay, now we see gaming, pornography, alcohol is the most, okay? Okay, more people, I'm just waiting. I'll give you another 30 seconds more, and I will then go to the next question. और 30 सेकंड और मैं आपको देता हूं, उसके बाद मैं अगले प्रश्न की ओर मुड़ जाऊंगा। Okay. Okay, some more request you to answer. कुछ और जवाब मिल जाए मुझे। Okay, another 9 seconds. 9 सेकंड और 10 seconds. Okay, let's go to the next question, okay? The next अब हम question दूसरे प्रश्न पे। is how many people do you think in your church who's addicted to any of the above? और आपको क्या लगता है कि आपकी कलीसिया में कितने लोग होंगे जो इस प्रकार के एक लत में पड़ चुके हैं? Some people, you can either answer 0 or 1 to 5 people, 6 to 10 people, or about 10. और आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें आयु के जो अलग अलग विभाजन दिए, इनमें से आप इसमें किसी को भी चुनाव कर सकते हैं। Okay, so I have also people answering for this. Okay, I'll give you another 10 seconds to answer. If anyone wants to answer, can answer. This is just to make you aware as to where we are and what is the struggles that are going through. और ये सिर्फ इसलिए है कि हम कहां पर हैं, इसकी लत क्या है, और इस चुनौती से हम कैसे जीत सकें। Okay, so I'm going to end the polling and I'm going to show you the result. Okay. तो मैं अभी इस चुनाव को बंद करके इसका आपका परिणाम दिखाना चाहता हूं। Okay. So if you, okay, can you see the results? क्या आप इस निर्णय को देख पा रहे हैं, इसका जो परिणाम आया है? You know, brother, you can see the results. Yeah. Okay. All right. So if you see, the highest is gone for gaming. तो इसमें सबसे ज्यादा जो गया है वो गेमिंग के लिए, ऑनलाइन गेम के लिए इसमें And then they have gone to pornography. Binu brother, you have been disconnected. Your audio has been disconnected. हेलो। Yeah. Okay. Yeah. Second one is pornography. और उसके बाद कामो चित्र पर ज्यादा इस पे चुनाव मिला है। Okay. Third is alcohol. Some people are saying.
और फिर शराब की लत पे है। Okay, but when I studied it, as when I asked a few of my professors also, they said that pornography is actually the highest addiction here today. और जब मैंने अपने कुछ प्रोफेसरों से पूछा तो मैं उन्होंने इस बात कहा था कि कामोचित्र जो है और उसकी जो लत है वो सबसे ज्यादा लोगों पे है। And next month when I take this session, I will talk about struggling with things and coming out of pornographic issues. और जब अगले महीने हम इस विषय पर बात करेंगे कि कैसे कामोचित्र पे और उसके दुष्प्रभाव से और लत से हम कैसे बाहर निकल सके। Okay. The second question is, how many people do you know in your church who is addicted to something of the above? और अगला प्रश्न था कि कितने आपके कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो आप जानते हैं कि इस लत से लगे होंगे। Okay. As according to you, the maximum has voted 1 to 5. और आपके द्वारा जो चुनाव दिए गए हैं वो 1 से 5 वाली जो है ये ज्यादा लोग होंगे। Okay, but the fact is that many people do not share. They do not. You can stop the polling. Many of them do not share actually if they have a problem or not. और कई बार इस प्रकार से देखते हैं कि लोग उनको समस्या है या नहीं इस बात को बताते भी नहीं हैं। Because many a times we are so judgmental that people don't want to come and talk to us. और हम इस प्रकार से अपने आप पे निर्णय बना चुके हैं कि हम लोगों को ऐसा न्याय दे देते हैं कि ये अगर इस प्रकार से हुआ तो इसके बारे में व्यवहार क्या होगा। So this is a big problem, and many a times we do not know how to handle it. The reason why I brought all this is to make you realize the depth of the issue. और ये बातों को मैं इसलिए रख रहा हूं कि आप इसकी बात की गंभीरता और गहराई को जानें और ये कितना आपके सामने है इसको पहचान लें। So the next couple of minutes, let's look at what the biblical perspective is. सो अगले कुछ समय में आपको देखना चाहूंगा कि हम यहाँ पे वचन के आधार पर इसमें क्या लिखा है। Okay. All right. So, okay. Just before that, I just want to show you this diagram. उससे पहले ये चित्र जो आपके सामने दिख रहा है। Okay, you see, this is the view of a person's brain from above. इसको आप देख सकते हैं कि ये किसी के मस्तिष्क का चित्रण है जो ऊपर से लिया गया है। Okay, extreme left is a picture of a person who is normal. और जो दाएं तरफ आप देख रहे हैं एकदम दाएं तरफ चित्र है वो एक सामान्य पुरुष का एक चित्रण है। Okay, extreme right is a person who is addicted to meth, that is which is a drug for 14 months. और जो सबसे बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो 14 महीने से एक पदार्थ के लत में लगा हुआ है। You can see the difference in the number of holes, black holes that are there in the brain. और उसमें जिस प्रकार से काले छेद या धब्बे दिख रहे हैं इन दोनों सामान्य और इस बाईं तरफ के चित्र पे आप देख सकते हैं अंतर क्या है। Why I'm showing you this is because when I told you before it becomes a brain disease, it's because it's actually killing, especially when it's drugs related issues, it's actually killing a person's brain cells. और ये एक समस्या इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये जो लत है ये किसी के उस शुक्राणु को और वहां पर उनके हर एक अणु को खराब करते हुए उन्हें एक बीमारी के तौर पर लग रही है। And their brain functionality reduces. और इसके बाद मस्तिष्क की कार्य प्रणाली भी धीमी पड़ने लगती है। Okay, I'll share another picture. मैं एक अलग चित्र आपको दिखाऊंगा। Okay, I will explain this later when I do issues related to pornography. और जब कामोचित्र के ऊपर जब विषय पर बात करेंगे तब मैं आपको इस चित्रण का पूरा विवरण दूंगा। But on the extreme left it says whether you are taking drugs or viewing porn, the addiction process is the same in the brain. और यहाँ पर आप जो अपने दाईं तरफ देख रहे हैं कि आप भले ही किसी पदार्थ या ऐसे कामोचित्र पर आपकी लत लगी है इन दोनों का प्रभाव मस्तिष्क पर समान रूप से है। No, the process that how you get addicted, whether it be gaming, whether it be pornography, whether it be drugs or alcohol or any other addiction, the process is the same and your brain is being affected by all this. Remember this. और यहाँ पर जिस प्रकार से कामोचित्र ले लें या किसी गेम के ऊपर आपकी लत ले लें या किसी पदार्थ की लत ले लें, इन सभी में लत लगना और बीमारी के रूप में जब दिमाग पर असर करते हैं उसकी प्रक्रिया एक जैसी है। I'll explain this later when we go over pornographic addiction. और जब हम कामोचित्र के उस लत पे जब हम इसे पढ़ेंगे तब हम इसे और विवरण और व्याख्या देखेंगे। Okay, so now let's look at some biblical principles.
सो अब हम देखें कि वचन के आधार पे कैसे सिद्धांत दिए गए हैं. You know, the Bible actually condemns drunkenness, alcohol abuse, and uncontrolled lust and gluttony. और वचन में इस बात को पूर्ण जोर से कहा गया है कि ये सारी बातें गलत हैं कि जहां पर आप अल्कोहल का सेवन या शराब ले रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, इस प्रकार के से ये आपको नहीं करना है, ये साफ साफ लिखा है. No, Ephesians chapter 5 verse 18 says, "Do not be drunk with wine." और इफिसियों 5 के 18 में जिस प्रकार से लिखा है कि आप मदिरा पीकर मतवाले ना हो जाए. No, First Peter 4:3 says, "For we have spent enough of our past life, the last life, like how Gentiles do when we walked in lewdness, lust, drunkenness, rivalry, drinking parties, abominable idolatries." और जिस प्रकार से पहला पत्र 4:3 में लिखा है कि हम उन जातीय लोगों के समान कितने ही लुचपन में, कितने ही मतवालेपन में और ऐसी बुरी आदतों में पड़े हुए हमारा एक समय था. Okay, it says in Proverbs chapter 23 verse 1 to 3, it says, "When you sit to dine with a ruler, note well that is before you, and put a knife to your throat if you are given to gluttony." और जैसे नीति वचन 23 का 1 से 3 में हम पाते हैं कि अगर आप किसी राजा के सामने बैठे हैं और आपको एक बहुत बड़ी जेवनार तैयार है, तो आप उस जेवनार में खाते समय अपने गले पर एक चाकू लगा कर रखें ताकि आप एक नियंत्रण रूप से खा सकें. So eating too much is also gluttony, which is never preached in our churches. और इस प्रकार से ज्यादा सेवन करना या भोजन करना ये भी एक लत है और गलत बातों में गिनी जाती है. Okay, but our Bible also does not talk about other things, like for example, eating disorders or drugs, workaholic. It doesn't gaming. It doesn't talk about that. और बाइबल में शायद पदार्थ या कामोचित्र या इस प्रकार से गेम खेलना, इन पर ज्यादा विवरण हमें नहीं मिलता है. Because in those times they didn't have gaming. क्योंकि उस समय शायद ये ऑनलाइन गेमिंग का चलन ही नहीं था. Okay, but Bible is very good because it is useful for eternity and it gives us some principles to follow. और बाइबल इसलिए अच्छा है क्योंकि ये एक ऐसे सिद्धांत को देता है जो हमारे अनंत काल के जीवन को जीने के लिए हमें एक मार्गदर्शन होगा. Okay, so let's look at some biblical principles that we can follow with respect to these kind of issues. सो हम ऐसे बाइबल से कुछ सिद्धांत को देख लें जिसको अपनाने से हम अपने जीवन में इस लतों को जीत सकते हैं. Okay, the number one is don't be mastered by anything. और जो पहला है कि हम किसी के अधीन या कोई हमारा स्वामी बन बैठ जाए. Yeah, brother, can you read 1 Corinthians chapter 6 verse 12 and 13? यस, पहला कुरिन्थियों 6 verse 12 and 13. पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 12 और 13 यहाँ पर लिखा है, सब वस्तुओं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परंतु मैं किसी बात का अधीन न होऊंगा. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है परंतु परमेश्वर इसको और उसके दोनों को नाश करेगा. परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है. Okay, 1 Corinthians 10:23 also says the same thing almost. और पहला कुरिन्थियों 10 के 23 में भी इसी बात को वहां पर अंकित किया है. So it is saying I can do, it's lawful for me to do a lot of things. सो यहां पर कहता है कि मेरे लिए कई चीजों को करना उचित तो है. Eating is fine. खाना उचित है. Playing 1 or 2 games is fine. और एक दो गेम को मैं खेल लूं ये भी ठीक है. You know, you can do a lot of things. No problem. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. Okay, but it says in verse 12 of 1 Corinthians 6 verse 12 says, "But I will not be brought under the power of anything." और पहले कुरिन्थियों 6 के 12 में लिखा है कि सब वस्तु उचित तो है लेकिन मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा. No, we should not be mastered by anything. हमारे ऊपर कोई भी स्वामित्व न करे, कोई कार्य हमारे ऊपर अधीनता न रखे, ये हमें देखना जरूरी है. You know, even money is not bad. पैसा बुरा नहीं है. Okay, but when you're mastered by it is when the issue comes, the problem happens. लेकिन जब वो पैसा आपका स्वामी बन बैठता है और वो आपको नियंत्रण करता है, ये दिक्कत है. But remember, there are some things that totally are bad. Remember that. लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है जो पूरी तरीके से गलत है. Like for example, sexual sins, porn addiction, drugs. All these are totally bad because it's affecting our body, it's affecting our brains, it's affecting our heart, which where the Holy Spirit is residing in us.
और कुछ चीजें बिल्कुल गलत है, जैसे लीला क्रीड़ा और इस प्रकार से लुचपन जो हमारे हृदय पर असर डाल रही है, प्रभाव डाल रही है, इसे बिल्कुल नहीं करना है। So if you are addicted to something, ask the question, am I mastered by that? अगर आपको किसी की बात की लत लगी है तो क्या आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, और ये जरूर पूछे कि क्या मैं इसके अधीन हो चुका हूं और ये मेरा स्वामी बन बैठा है। Okay, the second point. दूसरी बात, We are supposed to obey the law of the land. हमें हमारे जगह की जो व्यवस्था बिठाई गई है उसके नियम कानून के अधीन रहना है। Sometimes we will not like the leaders, okay? और शायद हमें कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नेतृत्व करने लोगों को हम पसंद नहीं करते, But we have to obey them. लेकिन हमें उनका पालन करना पड़ेगा। That's what the Bible says. If you look at Romans chapter 13, verse 1 to 3, हम रोमियो का अध्याय और 13वां अध्याय उसका 1 से 13 जब हम पढ़ते हैं, let's read verse 1 and verse 2. Brother, you can read in Hindi. या रोमियो की किताब और उसका पहला 13 अध्याय और 1 से 13। Romans 13, verse 1 and 2. या सिर्फ एक और दो। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। You know, every governing authority, whether it be our government, whether it be our parents, whether it be our teachers, whether it be our elders, all these are governing authorities that God has placed under us, and we ought to obey them. Remember this, especially in this passage, it's talking about authorities related to government. और कोई भी शासकीय अधिकारी जो नियुक्त किया गया है और व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया हुआ है और इसे परमेश्वर ने रखा है, और उसके अधीन रहना यह हमारी जिम्मेदारी है। You know, even these authorities, we may think, you know, these people are so bad, I don't want to obey them, but we still have to obey them and follow the laws that they have. और ये अधिकारी हमें कई बार ऐसा लगता है कि गलत है, हमें इनका आचरण नहीं करना है, लेकिन उन्होंने जो न्याय कानून बैठाई है, अधिकारी है, हमें उसका पालन करना पड़ेगा। Jonah did not want to go to the Ninevites. आप जानते हैं योना निनवे नहीं जाना चाह रहा था। Why he didn't want to go to Ninevites? Because these are bad people and they had actually attacked the Israelites people, and it's like, how can I go and tell repentance to these people who have killed my own people? और योना यही सोच रहा था कि मैं कैसे इन दुष्ट लोगों के पास जाऊं, इन्होंने मेरे ही लोगों को मारा है, और मैं इनको जाके बचाने की बात कहूं और उन्हें वचन सुनाऊं। You know, but God wanted obedience at the end of the day. Remember this. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके हर एक बातों का बहुत ही अनुसरण करें और उसका पालन करें। And then, so remember this, that there are many laws that are being passed by the government that we ought to obey. But remember, there are some laws. The only times when we break it is when the law is not according to the Bible, or allowing us to go against our faith. These are the only times we shouldn't obey probably. और जो न्याय कानून व्यवस्था बनाई गई है उसमें हमें पूरी तरीके से उसके आज्ञाओं को पालन करना, आज्ञाकारिता दिखानी है, लेकिन सिर्फ दो ही ऐसे समय है जब ये न्याय कानून हमारे विश्वास को या हमारे वचन के आधार पर विरोध में खड़े होते हैं। ऐसे ही दो कारण हैं जहां पर हम इसका फिर पालन नहीं करते हैं। Okay, but why I'm bringing this point is this, because today the law of the land does not want us to view any pornographic material, or be involved in those kind of activities, and the law of the land is such. और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से जो व्यवस्था बिठाई गई है, आज उस व्यवस्था के द्वारा ये कामोचित्र को देखना ये गलत ठहरा दिया गया है और ये एक कानून बना दिया है। Okay, but remember, when I say this, remember that there are many laws that are passed that are against the Bible, number one, and many laws that will not allow us to practice the faith, and those kind of things should not be followed. Remember this. लेकिन आप ये बहुत ध्यान रखें कि कई ऐसे कानून हैं जो वचन के विरोध में है और हमें विश्वासियों को रोकती है, बाध्य करती है, उनको हम नहीं माने, इसलिए इस बात की आप परख जरूर रखें। Okay, so that is the second one. Number 3 is this. और तीसरी बात अब क्या है? Okay, the resistance to temptation is possible, and you should practice temperance and self-control.
और प्रलोभन पर अपने आप को नियंत्रण करना ये मुमकिन है, और इसमें अपने आप को आपको प्रशिक्षित करना होगा। You know, we all of us have temptations. Remember this, हम सभीयों को इस प्रकार से प्रलोभन कभी ना कभी होता ही है, including me. यहां तक कि मैं भी। But is it possible to overcome it? Yes, it is possible to overcome it. पर क्या इस पर हम जीत पा सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। Okay, so let's read 1 Corinthians chapter 10 verse 13. और पहला कोरिन्थियों 10 का 13 हम पढ़ लेते हैं। 1 Corinthians chapter 10 verse 13. पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13वां वाक्य जी। यहां पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। You know, no temptation, you cannot say, oh, this temptation I will suffer. No, no, no. All temptations are common to many men. और हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रलोभन सिर्फ आपको ही होगा, ये मेरे को नहीं। कई प्रलोभन ऐसे हैं जो सभीयों को साधारण रूप से होता ही है। But we also remember that God will give us a way out of escape if we ask for help. लेकिन यहां पर जैसा लिखा है कि हमें इन प्रलोभनों से बाहर निकले का रास्ता प्रभु जरूर दिखाएंगे। You know, when I explain the pornographic addiction, I will explain this verse more in detail later on. और जब हम उस कामोचित्र के उस लत के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तब हम इस वाक्य को और गहन रूप से अध्ययन करेंगे। But remember, temptation is very common and there is a way of escape if we have a will to escape it. और आप देख लें कि ये प्रलोभन बहुत ही साधारण है, और अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हम इससे निकल सकते हैं। Okay? And remember this verse, James chapter 1 verse 12. और याकूब की पत्री उसका 12वें अध्याय के ये वाक्य को आप जरूर याद रखें। You know, everyone talks about crown of life, crown of different kinds of crown that we'll get in heaven. But in this verse says, even if you endure a temptation, you will receive a crown of life. और हम बहुत सारे ऐसे जीवन के मुकुट के बारे में कि इसको करने से आपको मिलेगा, इसको करने से मिलेगा, ऐसे कई मुकुटों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे प्रलोभन पर आपने अगर नियंत्रण करके उस पर नहीं पड़ा है तो आपको ये जीवन का मुकुट मिल सकता है। You know, such a temptation is such a simple thing, and you know, it's common to all of us. When you fight it and you overcome it, the Bible says it's so important to God that you fight temptation and come out of it with His help, that you will get this crown of life. और ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे प्रलोभन पर अपने आप को नियंत्रित करें, और जब हम नियंत्रित करते हैं तो जीवन का ये मुकुट जो यहाँ पर वायदे के तौर पर दिया है, ये हमें मिलेगा। While I'm talking about this, if you have any questions, in the chat box, you can either send a message to me and ask me questions, or there'll be something called as a pigeonhole. If you don't want your name to be revealed, you can click that link, put your answer there, don't put your name, and maybe next time I will answer these questions. और आपके सामने शायद एक लिंक आ रहा होगा जहां पर आप गुमनाम रूप से अपने किसी भी प्रश्न को और किसी भी तकलीफ को यहां पर विवरण दे सकते हैं, और चैट में मुझे बहुत ही प्राइवेटली आप इस बात को मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, it's pigeonhole. That's the link. You click the link. You'll go there, write your question. Don't put your name, and I will not know who asked it, but next time I will try answering those questions. और पिजन होल का एक लिंक जो आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, इस पर आप लिंक उस पर जाते ही गुमनाम रूप से आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, और बाद में मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालों का जवाब दे सकूं। Okay, so or you can chat with me directly if you have no problem with that, and then we can talk about it. या आप सीधे तौर से मुझे व्यक्तिगत रूप से चैट में भेजकर हम सीधे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। Okay, the next one is keep your body pure. Remember, this purity is very, very important in the Bible. और दूसरी बात अब आगे ये हम देख रहे हैं कि अपने शरीर को कैसे हम स्वच्छ रखें। You know, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 says this. और पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 और 20 में इस बात को लिखा है। It says your body is the temple of the Holy Spirit. Remember, your body is the temple of the Holy Spirit. और यहाँ पर लिखा है कि आप ध्यान रखें कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। And you are not your own. Remember this. और ये आप स्वयं का अधिकार इस पर नहीं रखते हैं। Okay, and verse 20 says you were bought at a price.
और 20वां वाक्य में लिखा है कि आप एक दाम देकर मोल लिए गए हैं। And that price is the most costliest price of the blood of Jesus Christ. Remember this. और ये सबसे महंगा दाम चुकाया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू देकर इसे खरीदा है। So we ought to keep our body pure because it is bought with the price of Jesus Christ. Jesus Christ's blood. Remember this. और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने इस शरीर की सुरक्षा करें, इसे शुद्ध रखें, क्योंकि इसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। The Holy Spirit abide in this temple in you. Remember this. और पवित्र आत्मा इस मंदिर में वास कर रही है, इस बात को आप ध्यान रखें। So how you spend your time, in what you watch, in what addictions you are involved, it all affects your body, your brain, your thoughts, your heart, your mind, everything it affects. इसलिए आप किस लत में पड़े हैं और उसमें आप कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसमें आपका शरीर, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, सब कुछ यहां पर इस्तेमाल हो जाता है। Okay, the next one is, I just want to read these verses. Matthew chapter 5 verse 8 says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." और मत्ती 5:8 में लिखा है कि धन्य है वो जो इस प्रकार से नियंत्रण रखे और अपने संयम में रख के वो जीवन जीते हैं। 1 Timothy 4:12 says, Paul is telling Timothy, let no one despise you for your youth. Be an example to believers in word, in conduct, in love, in faith, in spirit, and last he says, in purity. और पहला तीमुथियुस 4:12 में जिस प्रकार से लिखा है कि हम अपनी जवानी को तुच्छ ना समझे और प्रेम, सच्चाई और इन सभी में एक आचरण में, वहां पे लिखा है एक खास बात कि अपने आप को शुद्ध रखने में ध्यान दे। You know, we should, as believers, keep ourselves pure because remember, our body is the temple of the Lord. There is no temple, there is no tabernacle. Today, it is our heart. The Holy Spirit resides in our heart, and we are the temple of God. And that's how important it is to keep our bodies clean. और हमें ये बहुत जरूरी है कि अपने शरीर को, जो कि परमेश्वर का मंदिर है और यहाँ पे हमारा हृदय है, और इस हृदय में हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में वास कर रहा है, तो इसे कितना शुद्ध रखना, ये जिम्मेदारी हमारी है। No, it's not. When I say body, I'm not talking about a physical. Our body physically, yes, we need to have bath, but I'm talking about our heart, our mind, our thoughts, our brains, our physical body, to keep it intact. All this is very important because we are not our own. We are bought at a price. जब मैं शरीर कह रहा हूं तो ये बाहरी रूपरेखा नहीं है, परंतु मेरा जो हृदय है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा सोच विचार और जो गहराई में हूं और जिससे मुझे एक व्यक्तित्व मिलता है, इसको हमें सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। Okay, my last point for the biblical principle is this: don't engage in a behavior that might lead to another to stumble. और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हम ऐसे एक व्यवहार में ना पड़े जिससे कि दूसरे को ये एक चोट के कारण या उसके गिरावट का कारण बन सकता है। Now Romans 14, let's read Romans 14 verse 13 and 15. रोमियो उसका 14वां अध्याय और 13 और 14। Let's read 13, 14 and 15. Brother, you can read it in Hindi. Romans 14, 13, 14 and 15. 13वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। Okay, brother 4:15 also. यदि तेरा भाई तेरे भोजन का कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसी को तू अपने भोजन के द्वारा नाश कर रहा है। You know, as Christians, we ought not to be a stumbling block to fellow believers. Remember this. विश्वासी होने के नाते हम किसी के और के लिए एक ठोकर का कारण नहीं बनना है। You know, Paul says in verse 14, I know and I'm convinced by the Lord that there is nothing unclean of itself. That is, if I eat unclean foods, I have no problem. I can eat pig and I can eat other hoofed animals' food. But I know that there is no problem in it. But I'm convinced about it. और जहां पे पौलुस कहता है कि मैं किसी भी जानवर को या किसी भी जानवर को भोजन के रूप में खा सकता हूं, चाहे वो सुअर हो, इस प्रकार से कोई भी जानवर क्यों ना हो, लेकिन ये दूसरों के लिए तकलीफ का कारण ना बने। If I'm causing a grief causing that person to stumble, that is not acceptable by our Lord and Savior Jesus Christ.
और अगर ये इस प्रकार से ठोकर का कारण बनता है तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह जो उस रक्त से हमें मोल लिया है उनके लिए ये सही नहीं है। Verse 15 says, "You are no longer walking in love." और 15वें आयत में लिखा है कि अब तुम ऐसा अगर करते हो तो किसी भी रूप से प्रेम के रीति से नहीं चल रहे हो। No, so it's very important as believers that we should not be a stumbling block for another person. But remember, one other thing that we should do is often people quote this verse, but they never educate people. So you also need to educate people and say, hey, you know what? This is the reason why I eat it. And you should also know and educate and train people and allow them to become people who not only drink milk but can eat solid food. और हमें ये बहुत जरूरी है, कई बार हम ये पद को बता तो देते हैं लेकिन उस पर उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं। ये जरूरी है कि उन्हें शिक्षित करें, समझाएं कि ये अगर मैं खा रहा हूं तो क्यों खा रहा हूं, ताकि हम सिर्फ उस दूध पीने वाले बालक की अवस्था में ना रहे परंतु हम उसे हष्टपुष्ट होकर एक परिपक्व विश्वासी के रूप में उभरे। So number one, do not be mastered by anything. Remember this. सो हम पहली बात को देख रहे थे, हम किसी बात में अधीन ना होए और कोई पदार्थ और कोई चीज हमारे स्वामी ना बन बैठे। We ought to obey the law of the land. Remember this. हमारे स्थान की जो न्याय व्यवस्था ठहराई गई है उसके सारे कानूनों को हमें आज्ञा पालन करना है। Number three, the resistance to temptation is possible. We have to practice temperance and self-control. और हमने दूसरा देखा कि प्रलोभन ये हो सकता है, ये होगा ही, और इस प्रलोभन पर हम अपनी इच्छा शक्ति से और अपने मस्तिष्क के उस सच्चाई से हम इसका जीत पा सकते हैं। The fourth one, keep your body pure because remember you are bought at a price and it is the temple of God. और चौथी बात हमने देखी थी, अपने शरीर को शुद्ध रखें क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और इसे पवित्रता में बनाए रखना है। Okay, last one, don't engage in any behavior that will stumble another person. और आखिरी बात कि किसी भी प्रकार से ऐसे व्यवहार को ना करें कि दूसरा व्यक्ति आपके कारण चोट खाए या वो गिर जाए। Okay, I am done for today. मैं यहीं पर आज के लिए समाप्त करूंगा। Okay, so we looked at what is addictions. और हमने इस बात को देखा कि लत क्या है। We looked at different kinds of addictions. लत के अलग अलग प्रकारों को देखा। We looked at what impact it is having on our society today. और आज समाज में इसका प्रभाव क्या है इसको देखा। And what biblical principles we can look at in guiding us through these addictions that are not talked about in the Bible. और हमने ऐसे वचन से सिद्धांतों को पाया जो हमें इस प्रकार से नेतृत्व करें कि इन बातों में अगर पढ़ते हैं तो इस लत से हम कैसे छुटकारा पाए। My next class, I think it will be on, I think it's on September 19th. और अगली कक्षा जो मेरे ख्याल से शायद 19 सितंबर को होगी, उसमें ये हम देखेंगे। Okay, but on that day, I will be explaining this in detail. और उस दिन में ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको मैं बहुत ही विवरण दूंगा। So this is a guideline as to how you can help someone to come out of addiction, or you yourself can come out of this. और ये आपके लिए एक ऐसा मार्गदर्शक होगा जो अगर किसी प्रकार से एक लत में पड़ा है तो ये आपको दिशा निर्देश के रूप में आपको बाहर निकालेगा। This is known as a cycle of addiction. और इसे कहते हैं कि लत पड़ने का एक चक्रण। And you might be in one of these 5 steps. और आप हो सकता है इन पांचों में से किसी एक पद पर आप खड़े होंगे। But it's important for you to realize where you are and move to the next step. लेकिन ये जरूरी है कि आप कौन से स्तर पर खड़े हैं और आप इस स्तर से आगे के पड़ाव पर चढ़ जाएं, ये जरूरी है। So remember, September 19th, I'll be explaining this detail, and also I will be explaining other things, and also I'll have one of the brothers who came out of addictions share his testimony. और मैं 19 सितंबर को आपको इन पांचों बातों पे या इसके जो तथ्य है और दिशा निर्देश है ये आपके सामने रखूंगा, और साथ ही ऐसे व्यक्ति को ला रहा हूं जो इस प्रकार के एक लत से अपने आप को बाहर निकाल पाया है, वो गवाही देगा। This is very crucial for all of us. Remember this, that particular point that I'll be taking in September 19th. और ये बहुत ही प्रमुख बात है, इस बात को हम ध्यान रखें कि 19 सितंबर को जो मैं लेने वाला हूँ। And also, if you have any questions, please ask me directly on Zoom. And if you don't want your name to be seen, go to Pigeonhole, click the link, type your questions. Don't put your name and just send the questions. Maybe next time I will for surely answer those questions.
और आप मुझसे कोई भी प्रश्न जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरे को आप चैट में आप लिख कर दे दें और इससे मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपको अपना नाम गुमनाम रखना है तो पिजन होल का जो लिंक मैंने दिया है उस पर जाइए, क्लिक करें और अपने नाम को ना लिखें और मुझसे प्रश्न पूछें। मैं अगले कार्यक्रम में इसको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। And if you think you are addicted and you need help and there is no one to help you, this is my contact details, contact me. और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लत में पड़ चुके हैं और आपको परामर्श देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो आप मेरे इस गॉडली कोशी के इस विवरण को देख रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। That is my phone number and that's my email ID. I'm on Instagram. My Instagram is Barnes the Fisherman, and I'm on Facebook too. So you can reach out to me if you need help. But if you really need help, please find help. और यहाँ पर जैसे आपने मेरे नंबर को और ईमेल को देखा, आप किसी भी रूप से इंस्टाग्राम पे भी हो, आप कहीं किसी भी माध्यम से मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। This is something probably our churches won't talk about today, but this is something that we need people to help too, and we also will go through a lot of we'll come across a lot of people who need this help. So or if you are going through this issue, please get this as help and a tool for help, and so that you will be able to come out of what situation you are in. ये बहुत ज़रूरी विषय है और हाँ, आज की कलीसिया में इन विषयों पर बातचीत नहीं होती है, तो ये हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि हम इन बातों पर चर्चा करें और आप मेरा मदद ले सकते हैं। और जिन बातों को मैं कहूँगा ये आपके एक औजार बनेगा और आपको इस लत से बाहर निकालेगा। I'd like to thank Gwalior Church for organizing this, and also Brother Binu for translating. This is a very different way, because I usually speak in English and I go to different things and go very fast, but this is a very different atmosphere. But thank you all for listening. I know it's very difficult to sit in front of the computer and listen, or the phone, but thank you all for listening, and I hope that this is beneficial to become closer to Christ at the end of the day. और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्वालियर असेंबली के लिए, और मैं धन्यवाद दूंगा भाई गॉडली कौशी के लिए कि इस प्रकार के संदेश को लाए। और मैं जानता हूं कि ये बहुत ही मुश्किल है कि हम कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठे रहें और किसी बात को लगातार सुनते रहें। और मेरे लिए भी एक नया एक अवसर था कि मैं सिर्फ अंग्रेजी में बात करता हूं और कोई अनुवाद नहीं करता है, और अनुवाद के लिए बीच में रुक के कुछ बातों को रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता करी। If we were together, I would have done activities with you and you would have moved around, but I wish I was there with you, but maybe God willing someday, somewhere, sometime. और अगर हम यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से होते तो मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसे हरकतें करवाता जिससे कि हम उस बात में और जुड़ सकें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में शायद एक दिन हम जरूर करेंगे। So let's quickly look to the Lord in prayer. सो आइए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में जाएंगे। Our Father in heaven, we thank you, Lord, for this time. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। Lord, this is something that is entering our churches. This is something our youth are suffering. This is something that many people are not sharing it outside. और प्रभु, आज के इस युवक इस प्रकार की इस परेशानी से जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जहाँ कलीसिया में और कोई भी इस बात पे चर्चा ही नहीं कर रहा। Lord, help us, Lord Father, to help those who are struggling with these kind of issues. प्रभु, लेकिन मदद करें कि हम इस प्रकार के इन समस्याओं से निजात पा सकें। Lord, help if there is someone who is struggling with this, that they will make up their mind to change, and they will look to you and they look to other believers who will help them. प्रभु, मदद करें कि आज जो कोई अगर इस लत में पड़ा है तो उसके हृदय में आप कार्य करें, वो हिम्मत दिखाए और ऐसे परामर्श के लिए आगे बढ़े और अपने आप को सही कर पाए। Lord, we know this is the scheme of the devil to move people away from you. और प्रभु, हम जानते हैं कि ये शैतान की एक युक्ति है जिससे कि वो परमेश्वर के जनों को आपसे दूर कर रहा है। But we believe in a God who is much powerful, who is much stronger, and who has overcome everything, who has gone under temptation, but who is yet without sin. लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि आप इन सभी से शक्तिशाली, बलवान है, सामर्थ्यवान है, जो आप स्वयं ऐसे प्रलोभन से गुजरे और उस पर आपने जीत पाई। आप हमारी मदद करेंगे। Lord, you have given us the enjoyment to come boldly to your presence, to the throne of grace for grace and mercy. प्रभु, ये आपने बहुत ही हमें एक दृढ़ विश्वास के साथ और एक खराई के साथ और आनंद के साथ आपके सन्मुख और आपके सिंहासन पर हमें करीब पहुंचने के लिए आपने हमें एक रास्ता दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we pray for all the youngsters who are listening.
हम उन सभी नवयुवकों को जो आज यहाँ पर सुन रहे हैं, उन श्रोताओं को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, if there's anyone struggling with some issue like this, help them to come out of it, Lord Father. प्रभु, अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा बैठा है जो इस परेशानी से जूझ रहा है, उसे इस लत से उभरने में मदद करे। Lord, we pray, Lord, for our leaders, for our evangelists, our elders, and we pray that our churches will be a place of recovery for the people in our churches and outside even. प्रभु, आज हमारे कलीसिया के प्रमुखों को, बड़ाइयों को और ऐसे नेतृत्व करने वाले लोगों, इवेंजलिस्ट सभी को आपके हाथों में सौंपते, आप उन्हें इस प्रकार से तैयार करें कि लत में लगे हुए उन लोगों को नेतृत्व करके अपने जीवन में फिर से लौटा लेके आ सके। Lord, help us to allow them to come to the churches and church be a place of healing and hope. और ऐसे लोग जो लत में पड़े हैं वे कलीसिया तक पहुंच सके और कलीसिया एक ऐसा माध्यम बने जो इनको इनके इस बीमारी से, इस लत से उन्हें चंगाई दे सके। Use us, Lord, for thy kingdom. हमें अपने राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें And help us to live a life of purity. और एक जीवन जो शुद्धता भरा जीवन है उसे जीने में हमारी सहायता हो। In the name of Jesus Christ our Lord. परमेश्वर के नाम में मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही, Amen. आमीन।